welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. इसके पिछले वाले क्लास में हमने बात करी थी, हमने स्टार्ट करा था एक्चुअली एक न्यू चैप्टर विच इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल स्टार्ट करा था हमने, राइट? हाँ, तो उसमें हमने किस चीजों के बारे में बात करी थी? हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि हमने जाना था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, एंड हमने जाना था कि हमारे लिए रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, एंड हमने क्या जाना था कि रिप्रोडक्शन के कितने कितने मोड्स होते हैं अलग अलग, राइट? तो हमने क्या डिसाइड किया था कि एनिमल्स जो होते हैं, चूंकि ये चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सो जो एनिमल्स होते हैं, जो हायर एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है उनमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. सो we decided that we will stick to sexual reproduction. इस चैप्टर में हमें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ना है. एसेक्सुअल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे. सो बेसिकली हमने पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन करा दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बट अगेन मैं रिवाइज कर रही हूँ इस क्लास में. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट? बोथ ऑफ अपोजिट सेक्सेस, वन इज फीमेल एंड द अदर इज मेल. ओके, एंड द zygote is formed by the fusion of male and female gamete. क्या होता है कि मेल एक गैमेट रिलीज करता है, फीमेल एक गैमेट रिलीज करती है, दोनों के गैमेट यानी कि जर्म सेल्स मिल करके एक नया सेल बनाते हैं जो कि डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है. ओके, इतनी बातें हम जान चुके थे पिछले क्लास में. जाइगोट क्या होता है हम ये भी जान चुके थे. ओके, द सेल फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट is called a zygote. Okay, so इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में. कैसे ये लोग जो है जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं, राइट? इनका मैकेनिज्म क्या है. ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन व्हिच इज फर्स्ट टॉपिक इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले तो हमारे पास अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, एक पीनस होता है, एंड व्हाट एल्स यू कैन सी इन दिस डायग्राम वी हैव टू sperm ducts. Okay, these are the two testes. Okay, this is the middle part is the penis and this is the sperm duct we can say. Okay, what do you understand by a duct? क्योंकि ये वर्ड का यूज होगा इस चैप्टर में. duct means a tube. Okay, duct means a tube. ओके, अब जो ये है, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें क्या होगा कि ये जो टेस्टीज प्रेजेंट हैं, दीज बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड टेस्टीज. ओके, टेस्टीज इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि दो है. अगर जो ये एक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इट विल चेंज टू टेस्टिस. ओके, द वर्ड विल चेंज टू testis. Okay, we have a pair here, that is why we are calling this testes, right? So अब ये जो testes हैं, ये क्या करेंगे, मेल गैमेट को बनाएंगे. फॉर्मेशन कहाँ होगा मेल गैमेट्स का, टेस्टिस के अंदर में होगा. नाउ व्हाट आर दीज मेल गैमेट? जो मेल गैमेट्स होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पर्म. ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम लोग स्पर्म्स कहते हैं, राइट? ओके, मेल गैमेट को स्पर्म्स कहते हैं. ओके, तो ये जो टेस्टीज हैं, ये क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे स्पर्म्स का. ओके, सो इन्होंने फॉर्मेशन कर दिया, रखा हुआ है स्पर्म्स का, राइट? और ये फॉर्मेशन जो है ये रोज के रोज होता है, राइट? ऐसा नहीं कि एक ईयर में कोई एक बार हो रहा है, भाई रहने दो, मैं तो आलसी हूं, मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है. रोज के रोज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. किससे? टेस्टीज से. ओके, सो नाउ टेस्टीज ने जो क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस कर दिया. अब ये जो डक्ट है, ये जो
ट्यूब प्रेजेंट हुआ है, यहाँ पर दे रखा हुआ है यहाँ ट्यूब। अब जो स्पर्म्स होंगे यहाँ से ट्रैवल कर करके, अब ये जो स्पर्म्स होंगे ये यहाँ से ट्रैवल करते हुए कहाँ जाएंगे, यहाँ से ट्रैवल करते हुए ये पास ऑन है, ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, अब ये जो डक्ट है, इस डक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये जो डक्ट है दिस विल एंड अप इन द पेनिस। ओके, तो इन टर्न क्या होगा कि हमारे जो स्पर्म्स हैं वो क्या होंगे, बनेंगे टेस्टीज में, राइट। स्पर्म डक्ट के थ्रू ट्रैवल करके वो क्या करेंगे, पेनिस के थ्रू बाहर एक्सपोर्ट होंगे मेल बॉडी के, राइट। नाउ अब ये जो स्पर्म्स हैं, ये जो स्पर्म्स है इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये दिखेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा, राइट। हम तो नेकेड आइज से नहीं देख सकते बिकॉज इट इज अ स्मॉल सेल, राइट। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में कवर करा था जो कि था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसमें हमने देखा था कि वी कांट सी अ सेल, राइट। मोस्ट ऑफ द सेल्स वी कांट सी विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, राइट। तो ये तो नेकेड आई से विजिबल नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाउ दिस इज अ स्पर्म। नाउ इसके अंदर पार्ट्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के, राइट। Like this is the head part, okay, this is the head of the sperm, right, this is the middle piece, यानी कि उसका मिडिल का पार्ट। हम आगे बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, क्यों जरूरी है एक एक पार्ट इसके लिए, राइट। एंड द लास्ट इज टेल, मिडिल पीस एंड टेल, राइट। अब ये जो हेड होता है, हम लोग सबसे पहले हेड के बारे में बात करेंगे, राइट। ये जो हेड होता है ना, इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सारे सेल्स जो भी होंगे यूकैरियोटिक, उनमें सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, राइट। न्यूक्लियस क्या कंटेन करेगा, टेल मी, वीडियो पॉज करो और सोचो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। ओके, होपफुली सबने सोचा होगा एंड आई होप सो कि सबने सही सोचा। डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्पर्म्स होंगे ये मेल के, यानी कि मेल के क्या करेंगे, डीएनए कंटेन करेंगे, जो कि आगे रिप्रोडक्शन में हमको काम देगा, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिडिल पीस। मिडिल पीस में ये जो आपको ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, ऑरेंज या ब्राउन भी आप बोल सकते हो, ये सारी चीजें क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एक सेल ऑर्गेनेल होता है, राइट, सबको पता होगा। ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने में काम आता है, राइट। विल कम टू दिस लेटर कि हमें सेल को एनर्जी क्यों चाहिए। ओके, नाउ दिस टेल विल हेल्प इन स्विमिंग और स्पिनिंग ऑफ द स्पर्म। हम लोग इस पे आगे आएंगे कि स्विमिंग या फिर स्पिनिंग क्यों जरूरी है स्पर्म के लिए। ओके, सो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है सब कुछ। नाउ मैं एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। फर्स्ट इज टेस्टीज। टेस्टीज में क्या होता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है एंड आफ्टर दैट फॉर्मेशन स्पर्म्स क्या होते हैं, स्पर्म डक्ट के थ्रू दे एंड अप इनटू द पेनिस एंड पेनिस से क्या होते हैं, वो इजैकुलेट हो जाते हैं बॉडी के बाहर। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के कितने पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज हेड एंड द नेक्स्ट इज मिडिल पीस एंड लास्ट इज, हेड में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो जीन्स को ट्रांसफर करेगा आगे, राइट। जीन्स के बारे में हम लोगों ने कब बात की थी, जब मैं न्यूक्लियस आप लोगों को पढ़ा रही थी। ओके, नाउ मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा which will synthesis ATP and which will provide energy to the cell, right। अब इसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि इस सेल को एनर्जी की क्या जरूरत है। नाउ अब लास्ट इज टेल। टेल विल हेल्प इन स्पिनिंग एंड स्विमिंग ऑफ द स्पर्म। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, राइट। अब हम लोग देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है, राइट। नाउ we have oviduct। ओके, डक्ट का मतलब मैंने आपको ट्यूब बताया था, राइट, इसके पहले वाले स्लाइड में बताया था। सो वी हैव ओविडक्ट और फलोपियन ट्यूब भी हम इससे
कह सकते हैं। ये नाम आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है। ये नहीं कि भाई क्वेश्चन में ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब क्या लिख दिया, हम तो सोच में पड़ गए, बाप रे मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है फैलोपियन ट्यूब क्या होता है। ओके, सो ओविडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। ओके, now we have this main part, this body region which is called the uterus. This uterus is the womb where the baby, the zygote, until and unless it is formed the baby, it develops for 9 months, right? This is the womb. Okay, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। ओके, अब क्या होगा कि ये जो ओवरीज हैं ये क्या करती हैं, इनका काम क्या है, ये जो है फीमेल गेमेट्स को, यानी कि फीमेल जर्म सेल्स को, जैसे मेल में क्या था, मेल में स्पर्म था, राइट, जर्म सेल क्या था, स्पर्म था, राइट। सो फीमेल में जो जर्म सेल्स होते हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं, ओवा या फिर एग कहते हैं। ओके, ओवा या फिर एग कहते हैं, राइट। अब ये क्या होगा, ये जो ओवरीज होंगी ये एग प्रोड्यूस करेंगी, राइट, एंड दिस एग या फिर ओवा will travel through the fallopian tube या फिर oviduct we can say to the uterus। अब इस ओवा का स्ट्रक्चर क्या है, ये जो ओवा है इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस एंड इट इज एक्चुअली ओवा इज मच बिगर देन द स्पर्म सेल, राइट। स्पर्म सेल अगर हम लोग कंपेयर करें दोनों के साइज में, तो ये जो एग सेल है ये काफी बड़ा होता है स्पर्म सेल से, बट इतना बड़ा नहीं कि नेकेड आइज से विजिबल हो जाए, नो, बट हाँ स्पर्म सेल से काफी बड़ा होता है। सो दिस विल कंटेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विल कंटेन जेनेटिक मटेरियल। नाउ ये जो ओवा है इसके आउटर लेयर में एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, राइट। ओके, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है विच इज अ जेली लाइक कवरिंग। ओके, नाउ फॉर व्हाट इज दिस जेली लाइक कवरिंग प्रेजेंट, ये जो जेली लाइक कवरिंग होती है ये एग को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, राइट। प्रोटेक्ट करती किस चीज से, हार्श एनवायरनमेंट से, ओके, ताकि एग रप्चर ना हो, डैमेज ना हो, राइट। अब क्या हो जाता है कि ये जो ओवरीज है, वी हैव two pair of ovaries, right, one is in the left side and one is in the right side, all right। so each month क्या होता है, हर महीने क्या होगा, एक ओवरी, लाइक फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट मैं मंथ वाइज बता रही हूँ, फर्स्ट मंथ में क्या होगा, ये ओवरी एक एग रिलीज करेगी, राइट। तो सेकेंड मंथ में क्या होगा, फिर ये ओवरी रिलीज करेगी दूसरा एग, राइट। अब ये ओवरी जो है ये नहीं करेगी दूसरे मंथ में, राइट। फिर क्या होगा, तीसरे मंथ में फिर ये रिलीज करेगी एंड चौथे मंथ में अगेन दिस ओवरी विल रिलीज द एग। ओके, तो हर मंथ ऑल्टरनेटिवली एक एक ओवरी एग रिलीज करेगी, इजंट इट। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, हमें मेल गैमेट मिल गया, हमें फीमेल गैमेट भी मिल गया, राइट। हमें मेल गैमेट मिला, हमें फीमेल गैमेट मिल गया, isn't it? Now the next step will be fertilization or the fusion of male and female gamete. Okay, now the sperm cell will come close to the egg or the ova, right? It will penetrate into the ova, right? Like this, you can see in the diagram. It will penetrate into the ova. This is the jelly-like covering which I told you about. Jelly-like covering which is used to protect the egg cell, right? This sperm will penetrate into the egg cell. This is the nucleus of the egg cell, right? And sperm cell का nucleus head में present होगा, right? तो अब क्या होगा, ये जो दोनों न्यूक्लियसेस हैं, जो एग सेल का न्यूक्लियस है और जो स्पर्म सेल का न्यूक्लियस है, बोथ विल फ्यूज, बोथ क्या होंगे, मिक्सअप हो जाएंगे एक दूसरे में, राइट। बोथ विल मिक्स अप एंड फॉर्म अ zygote. Zygote is what? A cell formed by the fusion of male and female gamete. Okay, now this zygote, this one cell will develop into a whole new organism, a whole new baby. Okay, सोचो कितनी मतलब अचंभे वाली बात है, right? We, you, all of the human beings and animals, and we are made up of only
1 सेल। ओके, ये जो 1 सेल है ये वोम के अंदर, यूट्रस के अंदर, मदर के बॉडी के अंदर डेवलप करते करते क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एंड उसके बाद क्या बनेगा, फीटस बनाएगा, राइट। सो लेट्स गेट इनटू द डेफिनेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट ऑन द sperm and the egg is called fertilization. The fusion of male and female gamete or the sperm and the ova is called fertilization. Fertilization किस प्रोसेस को बोलते हैं, जिसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, या फिर हम लोग स्पर्म एंड ओवा उसे बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इज अ जाइगोट? द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड अ जाइगोट। ओके, द फर्टिलाइज्ड एग, जो ये एग था अब ये फर्टिलाइज हो चुका है, तो हम लोग इसे जाइगोट बोलेंगे, विच विल इन टर्न डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन होते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे कैसे एम्ब्रियो डेवलप करता है वूम के अंदर या फिर यूट्रस के अंदर। ओके, सो डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।